हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम तकरीबन 51,000 की रेंज के अंदर। और कल की वीडियो आपने देखी होगी मेरी, तो मैंने काफ़ी क्लियर कट आपको बताया था कि 52,000 से लेकर 52,900 का एक ऐसा एरिया है जो हिस्ट्रिकली हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। और माजी में हमने देखा है कि एक दफ़ा में ये नहीं टूटता है और यहाँ से हमें छोटी मोटी रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कल की, तो आप लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी अपने ओल्ड कॉइन्स की ट्रेड्स के अंदर। और यहाँ पर इस टाइम बिल्कुल सेफ साइड के अंदर आप लोग बैठे हुए होंगे। बहरहाल वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और फ्रेश एनालिसिस करेंगे कि बिटकॉइन के अंदर हमें बाउंस बैक कहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे जिनके अंदर सेटअप वगैरह अच्छे बन रहे हैं, ताकि जब वो डिमांड जोन पर आएँ तो वहाँ पर आप लोग उनके अंदर एंट्रीज दे सकें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो BTC के दोस्तों चार्ट मेरे सामने ओपन है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक रेंज है बहुत बड़ी और इस रेंज को हम लोग बहुत लंबे अरसे से ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत इसकी इंपॉर्टेंट एक मिड रेंज थी जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था। और हिस्ट्रिकली देखें तो यहाँ पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी था। इसके अलावा जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर अगर माजी को देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और इस एरिया को बिटकॉइन जब क्रॉस करता है ना, तो बहुत कुछ जो है चार्ट्स के ऊपर बदल जाता है। इसके अलावा एक और बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, जहन के कोने में रखनी है कि मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है हमारी, वो अभी तक क्लोज नहीं हुई है। ये क्लोज कब होगी? ज़ाहिर है इस महीने के आखिर में होगी। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग और कंफर्मेशन जो है वो हमें इस महीने के आखिर में मिलेगी। अगर हम लाके चार्ट को लेके चलते हैं यहाँ से वीकली के ऊपर, तो वहाँ पर मामला थोड़े से बदल चुके हैं और वहाँ पर हमारी एक कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है। और सेकंड कैंडल जो है वो यहाँ पर मंडे वाले दिन सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन इस रेंज से ऊपर रहता है, यानी कि जो हमारा ये मिड रेंज का एरिया है इसके ऊपर रहता है, तो हम शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना बिटकॉइन को इस जोन के अंदर जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है कंसोलिडेशन आपको थोड़ी दिखा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है अप ट्रेंड के अंदर, और जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया हमारा डेली के अंदर है वो इस रेंज से नीचे है। कहाँ पर है? वो है हमारा ये वाला एरिया जो कि बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पे 42,500 का एरिया। और वीकली के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग लो है 40,000 का एरिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाइयों ये है कि अगर बिटकॉइन जो है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कोई विक्शिक मारता है नीचे, अपने लोज को रिटेस्ट करता है, तो टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात कहां पर होगी? अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग जो है ना दोबारा से इस रेंज के नीचे हो जाएगी। अगर नीचे हो जाएगी तो जाहिर सी बात है सारी की सारी जो है ना वो डिविएशन बन जाएगी। तो आप लोगों ने जो वीकली कैंडल्स है और जो आपकी मंथली कैंडल ऑब्वियसली बात है उस पर नजर रखनी है। और ओवरऑल जब तक बिटकॉइन इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि मिड रेंज से लेकर जो हमारा ये 52,000 से 52,900 का जो एरिया है इसके दरमियान ट्रेड कर रहा है, तो आप लोग ना सिर्फ के बिटकॉइन के अंदर बल्कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लॉन्ग की पोजीशंस तलाश करो। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ आपको कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजार लेता है ना, तो आपके ओल्ड कॉइन्स जो है ना वो बहुत अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं और इस सूरत में आपको ओल्ड कॉइन्स के अंदर बहुत तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं इस वीडियो में भी आगे चल के कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर चार्ट को दोस्तों लेकर चलते हैं हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। मैक्रो लेवल के बारे में तो मैंने आपको गाइड कर दिया है क्या मामला आता है यहाँ पर। अब 4 घंटे में देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर कहाँ से जो है बिटकॉइन का हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट जो है ना आपके सामने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों पहले तो मैं आपको दिखा दूँ एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है हमारे पास, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि यहाँ पर बिटकॉइन के लिए जो हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट मौजूद है वो कहाँ पर मौजूद है। तो मेरे भाइयों ये है हमारी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन और पहली सपोर्ट तो ज़्यादा यही है हमारी। बट यहाँ पर जो है ना इस ट्रेंड लाइन से नीचे हमारे पास 4 घंटे के टाइम फ्रेम का एक स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है। किस तरीके से? यहाँ पर आप नोट करो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, ये हायर है बना, तो ट्रेंड जो है वो भी इंटैक्ट है, जाहिर सी बात है। और अगर बिटकॉइन यहाँ पर नीचे आता है यानी कि इस लेवल तक भी आता है जो कि बनता है हमारा तकरीबन
49,200 से लेकर लगभग यहाँ पर 48,600 की रेंज यहाँ तक भी आता है। तो यहाँ पे ट्रेंड 4 घंटे का इंटैक्ट है, यहाँ से बाउंस बैक मिल जाएगा तो एक और दोबारा जो है छोटी मोटी आपको स्कैल्प देखने को मिल सकती है। बस यहाँ पर आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप ट्रेड में एंटर होना चाह रहे हो तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि आप 30 मिनट में देख सकते हो, वहाँ पर जो है ना आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर इस तरीके से ब्रेकआउट देख लेना है। जहाँ ब्रेकआउट मिले तो वहाँ पर जो है आप छोटी सी स्कैल्प ले सकते हो। और कोई भी अगर छोटी मोटी स्कैल्प बनेगी, मुझे बेहतर लगेगी कम रिस्क के साथ, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो में भी गाइड कर दूंगा। वीडियो में गाइड ना कर सका तो टेलीग्राम डिस्कॉर्ड तो मौजूद है, तो वहाँ पर आपको गाइड कर देंगे। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब के चैनल के साथ साथ हमारा डिस्कॉर्ड टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करो, और दोनों के लिंक्स जो हैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिटकॉइन के बाद चलते हैं हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, जिनके अंदर मुझे कुछ बेहतर सेटअप दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले आपको दिखाऊंगा INJ का चार्ट। INJ के अंदर एक बुल फ्लैग जो है हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैंने इस चार्ट को नहीं किया है, कभी कभी चीज़ें जितनी सिंपल रखी जाए उतना बेहतर होता है। और यहाँ पर अगर ट्रेंड के हिसाब से बात करें, डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखोगे आप लोग तो INJ जो है ना वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। यहाँ पर देखो ये हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हाई बना। तो अब यहाँ पर इस बुल फ्लैग की जो अलाइनमेंट चल रही है ना वो चल रही है हमारी डेली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है, ठीक है। और इनवैलिडेशन जो होगा वो होगा ज़ाहिर है इस रेंज से नीचे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो आपका सेटअप है ये इनवैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम लोग सोलाना की तरफ। सोलाना का चार्ट मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी शेयर किया था आपसे, और सोलाना के अंदर आपके डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी आपका एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था। और इसके अलावा अगर हम बात करें अपने इंट्रो टाइम फ्रेम्स की, 2 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर इस टाइम जो है ना INJ का हमारा एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है। और इसके अलावा जो बुलिश हार्मोनिक पैटर्न का डिमांड जोन है, यानी कि जहाँ पर आपकी इस पैटर्न की डी लेग आ रही है, ये अलाइन हो रहा है हमारे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी। ये है हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, और जिस पैटर्न की अलाइनमेंट हो रही है वो इसी के साथ हो रही है। तो 2 इंडिकेशंस हैं जिसकी बेस पर ये सेटअप जो है मुझे अच्छा दिख रहा है सोलाना का। और यहाँ पर मैंने पहले बताया वीडियो के शुरू में जैसे आपको कि डेली के अंदर नीचे की साइड पे जो है ना हमारा एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है। तो ओवरऑल सेटअप अच्छा है, बट जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। तो किसी भी ऑल्ट कॉइन्स के एक सक्सेसफुल सेटअप के लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन भी उसका साथ दे। तो बिटकॉइन साथ देता है तो सोलाना भी जो है इस सेटअप के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो एंट्री पॉइंट है, डिमांड जोन है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये है इसका डिमांड जोन, यानी कि बनता है हमारा यहाँ पर 105 से लेकर लगभग यहाँ पर 103 तक। और टारगेट्स जो हैं इसके वो हमारा फर्स्ट टारगेट है 110, और सेकंड टारगेट है 114, और लास्ट टारगेट है इसका 117 का एरिया, ठीक है मेरे भाइयों। अब ये हो गया सोलाना का सेटअप। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन भी देख लेते हैं, और वो है ZRX। इसको भी हम लोग मैक्रो लेवल पे देखेंगे, और मैक्रो लेवल का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, यानी कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब ZRX की बात करें तो अगर डेली के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। ये आपके सामने है कि ये बना हमारा एक हायर हाई हायर लो, ठीक है। फिर एक नया हाई बना जो कि ज़ाहिर है बहुत ऊपर जाके बना है, और उसके बाद अगर आप नोट करो तो स्ट्रॉन्ग लो का जो हमारा एरिया बनता है ना वो बनता है ये वाला जोन, जो कि बनता है हमारा 0.2898 से लेकर लगभग यहाँ पर 0.2716 का एरिया। तो डेली टाइम फ्रेम का हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, और उसके ऊपर यहाँ पर हमारा एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो है ना हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का छोटा सा एरिया भी मौजूद है, जो कि मैंने यहाँ मार्क किया हुआ। और जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जाता है हमारा, ये जाता है 0.2782 से लेकर लगभग यहाँ पे 0.3059 तक, और यही दोस्तों इसका एंट्री पॉइंट है। टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ऑलरेडी हिट हो चुका है 0.3527, सेकेंड टारगेट 0.3990, और लास्ट टारगेट है हमारा ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, जो कि बनता है हमारा 0.44 का एरिया, ठीक है मेरे भाइयों। तो यहाँ पर अगर दोबारा ZRX नीचे आता है इस एरिया के अंदर, यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पर भी आप लोग जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर अपना ब्रेकआउट देख के, यानी कि जहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग हाई जो है ना स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक हो, तो वहाँ पर आप लोग इसके अंदर एंट्री देख सकते हो। वीडियो के आखिर में जो हमारी फेयर डेस्क कम्युनिटी है, यानी वो तमाम लोग जो फेयर डेस्क एक्सचेंज के ऊपर मेरे रेफरल से मौजूद हैं,
उनके लिए बता दूं कि बहुत जल्द फेयर डेस्क एक्सचेंज के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग मेरी टीम जो है वो स्टार्ट कर रही है। इंशाल्लाह पूरी ट्राई है कि मंडे से या ट्यूसडे से जो हमारी कॉपी ट्रेडिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप लोग मेरी टीम को फॉलो करना चाहते हो सिग्नल्स वगैरह के अंदर, तो उसके लिए करना आपने ये है कि फेयर डेस्क एक्सचेंज के ऊपर मेरे रेफरल्स ऐप का अकाउंट होना चाहिए। अगर पहले से आपने मेरे रेफरल्स अकाउंट बनाया हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं बनाया हुआ तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मौजूद है, उसके थ्रू नया अकाउंट बना लो, डिपॉजिट कर लो और फिर कॉपी ट्रेडिंग में जाकर आप लोगों ने ITWA के नाम से हमारी प्रोफाइल है उसको फॉलो करना है। उसका लिंक जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप लोग मेरी टीम को फॉलो करना चाहो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर सारे का सारा अमाउंट नहीं डालना है। टोटल पोर्टफोलियो का 10 to 15% ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप कॉपी ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करो, ताकि आपके रिस्क वगैरह जो है ना वो साथ के साथ मैनेज रहे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।